गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हमारी हिंदी कविता का टर्न है। आज हम आपको क्या सिखाएंगे? कविताएं लर्न करनी सिखाएंगे, यानी आपको मेरे साथ बोलनी है और उसको समझना है। ठीक है कि इसमें क्या कहा गया है, किसकी बात हो रही है। ठीक है, कविता बोलना। ठीक है, देखिए बच्चों, हमारी कविता का नाम क्या है? परियां। यानी आपको यहाँ पर कुछ परी दिखाई दे रही होंगी। ये परियों की बच्चों, सबसे पहले ये देखेंगे कि परियां जो होती हैं उनकी पहचान क्या होती है। यानी वो पतली सी होती हैं, उनके पीछे क्या लगे हुए होते हैं? एक तरफ पर लगे हुए होते हैं। देखिए, जैसे आपको पिक्चर्स में दिखाई भी दे रहा होगा, ये क्या है बच्चों? ये पर है। ठीक है, और ये बहुत सुंदर सी एक नारी होती है और उनके पीछे पर लगे होते हैं। ठीक है, हमारी कविता का नाम है बच्चों परियां, यानी कुछ परियां दी गई हैं। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे। कविता को हमें डिफाइन करना है कि इसमें क्या है, किसकी बात कही गई है। ठीक है, देखिए, कहती हैं परियों की रानी, यानी जो परियों की रानी है वो कहती हैं, क्या कहती हैं? रहती हैं पर्वत के पार। परियों की रानी घर में तो रहती नहीं है, कहाँ पर रहती है? जो बड़े बड़े पर्वत होते हैं ना, उनके पार, यानी उनसे भी आगे रहती हैं। रात चांदनी में आ जाती। परियां कब आती है बेटा? रात चांदनी में ही आती हैं। अपने नीले पंख पसार। देखिए, मैंने आपको बताया था कि परियां जो होती हैं उनकी पहचान ये होती है कि उनके पीछे क्या लगे हुए होते हैं? पंख, यानी एक तरह से पीछे पंख लगे होते हैं। अपने नीले पंख पसार। ठीक है, यानी अपने नीले पंखों को फैला लो। गुन 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 गाना गाती। जो वो गाना गाती है, कैसे गाती है? गुनगुनाकर अपना गाना गाती हैं। फूलों से करती सिंगार। फूलों से सिंगार कैसे करती हैं? उन्होंने अपने गले में क्या पहना हुआ है? फूलों का हार पहना हुआ है। कानों में भी फूलों को पहना हुआ है। उन्होंने माथे पर भी, उन्होंने अपने बालों में भी कुछ फूल्स लगाए हुए हैं। तो इसलिए कहा गया है कि फूलों से करती सिंगार, यानी अपना सिंगार जो करती है वो किस चीज से करती है बेटा? फूलों से करती है। देखिए, आपको यहाँ पर भी कुछ फूल्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, पहाड़ों पर छम 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 नाच दिखाती। अच्छा, जो परियां नाच दिखाती हैं वो कैसे दिखाती है? छम छम करके, यानी उनके पैरों में जो पाजेब होती है उसकी आवाज अच्छी लगती है। तो नाच कैसे दिखाती है वो? छम 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 नाच दिखाती उसकी सुंदर सखियां चार। यानी इसमें कहा गया है परियां तो नाचती ही हैं और उनकी सुंदर सखियां चार भी क्या दिखाती है? नाच दिखाती हैं। यानी वो खुद तो अट्रैक्टिव हैं डांस दिखाने के लिए, और उनकी सखियां भी अच्छा डांस कर रही हैं। बच्चों देखिए, एक बार फिर हम इसे डिफाइन करेंगे, एक बार फिर इसे हम पढ़ेंगे। बोलिए मेरे साथ। कहती है परियों की रानी। क्या कहती है परियों की रानी? कहती है परियों की रानी, रहती है पर्वत के पार। कहाँ रहती है? पर्वत के पार रहती है, यानी पर्वत से भी आगे रहती हैं। रात चांदनी में आ जाती। रात चांदनी में एक परियां आ जाती हैं। अपने नीले पंख पसार। उनके नीले नीले पंख जो होते हैं बेटा, उनको वो पसारने के लिए बोलती हैं। गुन 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 गाना गाती। गाना कैसे गाती है? वे गुनगुना कर अपने मन में गाना गाती हैं। छम 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 नाच दिखाती। और नाच कैसे दिखाती है? छम छम करके नाच दिखाती है। उनकी सुंदर सखियां चार। उनकी चार कौन है? सखियां। सखियां किन्हें कहा जाता है? परियों की सहेलियों को। परियों की सहेली, परी की जो सहेलियां हैं उनकी
तो उनको कहा गया है कि छम 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 नाच दिखाती उसकी सुंदर सखियां चार। तो उसकी सुंदर सखी चार क्या दिखा रही हैं? डांस दिखा रही हैं। अब देखिए आप ऊपर देखिए, ये री कौन है? ये देखिए कितनी है, 1 है ये। ठीक है, आपको नीचे दिया गया है ना कि सखियों की बात हो रही है, काउंटिंग करेंगे यहाँ पर कितनी सखियां हैं उनकी। 1 2 3 4। आई समझ? यानी कितनी परियों की बात हो रही है? इनमें 4 परियों की बात हो रही है। 4 तो एक परी, ये कौन हो गई? मेन परी। तो जो हमारी है उसकी सुंदर सखियां 4, जो उसकी सुंदर सखियां हैं वो कितनी हैं? 4 हैं। आई बात समझ में? अब देखिए बच्चों, आपको ये कविता रिवाइज करनी है, बार बार लर्न करनी है। ठीक है, आपको, ताकि याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों हम नेक्स्ट कविता। आज के लिए यही काफी है बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।